काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा। बहुत सारी खबरें भी आती रहीं। एक अच्छी रिकवरी के बाद जो है हमने देखा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोबारा फिर रिकवरी है। क्या यहाँ पर ये जो रिकवरी है वो सस्टेन करेगी? क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितता थी कल इजराइल ईरान के युद्ध विराम को लेकर के, अब वो क्लैरिटी आ गई है। क्या अब हम आने वाले दिनों में नए हाइस की तैयारी करें? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि 25,000 के नीचे हम जा चुके हैं। इस बार सस्टेन करेगा? सर हाईली पॉसिबिलिटीज है। आप देखेंगे कि मार्केट बहुत टाइम बाद फिर से 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल कल भी मैंने आपको बताया था कि 25,200 के ऊपर ऐसा लास्ट एक महीने में 3 से 4 5 बार ऐसा हो रहा है समथिंग कि क्रॉस नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गया था। कल हमने देखा कि ऑलमोस्ट टॉप से 200 पॉइंट नीचे भी क्लोज हुआ था, 200-250 पॉइंट नीचे। फिर से अभी देखा कि हमने 25,180 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि देखिए जितने भी डोमेस्टिक चीज है सारा तो पॉजिटिव ही था। कल एफआईआई का सेलिंग भी हुआ है, बट जो ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहा है और जो मुझे लग रहा है कि अभी पॉजिटिव भी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा जो व्यू था वो सेम ही है कि आप व्यू रखिए पॉजिटिव। 70% इन्वेस्टेड रहिए, 80% इन्वेस्टेड रहिए, बाकी 20% थोड़ा 25% अपने पास कैश जो है थोड़ा बहुत रखिए। ऐसा ना हो जाए कि फुल्ली इन्वेस्टेड हो गया और बाद में बाई चांस कुछ अच्छा स्टॉक मिल रहा है आपको डीप में, उस टाइम पे आपको मौका ना मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन्वेस्टेड रहिए। बाकी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। 25,150 के ऊपर जब तक है, और कल और आज अगर 2 दिन और एक दिन का कंफर्मेशन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि और हायर जो जोन है पॉसिबिलिटीज है 25,600 25,700 के आसपास। और बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, तो बस बाय करना है स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट में व्यू पॉजिटिव है और मार्केट नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया, अच्छा बात है। लेकिन मैं वही सर 70% 80% इन्वेस्टेड हूं, बाकी 20-30% कैश में जाना पसंद करूंगा। इनफैक्ट जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पे भी तो हम अभी भी ऑलमोस्ट 35% कैश में ही है। तो एक बार देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे। बाकी सर कल का एक कॉल था उषा मार्टिन, उसका टारगेट आ चुका है और सेकंड टारगेट 345 के आसपास था, उसका भी टारगेट आज आ जाएंगे। बट जिनके पास अभी है, मुझे लगता है कि एक बार आपको स्मॉल प्रॉफिट बुक एक बार करना चाहिए। उषा मार्टिन, देखिए जरा, सवा दो पर कल बड़ी जल्दी लोग परेशान हो जाते हैं। कल मतलब आपके साथ कार्यक्रम करते करते ही कुछ एक कमेंट्स आए थे, मैंने पढ़ के बताया भी था। लेकिन जब आप कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं भाई, जब जो शॉर्ट टर्म का ट्रेड है उसमें अगर आप अपना रिस्क ले सकते हैं तभी लगाइए। अब 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के मूवमेंट पे जो है घबराने की स्थिति हो तो रहने दिया कीजिए। तो ये स्थिति यहाँ पर उषा मार्टिन में अगर आपके पास है, कल आपने पोजीशन बनाई है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 2.25% ऊपर इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मोनू जी हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। चलिए, जाने से पहले दोनों हमारे जो एनालिस्ट हैं ना, उनसे पूछेंगे कि अभी उनकी नज़र में कौन सी ट्रेड जो है वो अच्छा है। पंकज जी, लेकिन जरा पावर ग्रिड देखिए, पीयूष जी पूछना चाह रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं और 307 पे लेकर के बैठे हुए हैं पावर ग्रिड को। 300 शेयर उनके पास हैं। उनकी खरीद से थोड़ी सी दूरी है, करीब 20 रुपए के नुकसान पे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? जी, पावर ग्रिड के अंदर कल के सत्र में एक बहुत तेज गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। आज कहीं थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्विंग हाइस के नीचे कंटिन्यूअसली इसके अंदर सेलिंग देखने मिल रही है। ये 20 डेमा का एक सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 20 डेमा अगर टूट जाता है और विवैप के नीचे अगर ये 287 86 के अगर नीचे अगर ट्रेड करता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ड्रैगिंग यहाँ से देखने मिले। कल का लो है जो एक काफी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है यहाँ पे 280-84 के आसपास का। अगर वो 80 की लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये जब जब ऊपर आएगा वहां पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, एजुकेशन हब के नाम से आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने देखा नहीं है, लिखा नहीं है हमें, और कह रहे हैं कि प्रदीप सर को कल के लिए थैंक्स। उषा मार्टिन में 1875 का 1875 का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रदीप जी, मुबारक हो, आपको लगातार बधाई संदेश यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज एक शेयर जो कि गूगल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि कल इसने एक नया लो छुआ है सर। और अभी तक लोगों को उम्मीद थी, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं सिंगल डिजिट में ना आ जाए। सर, कल एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर यहाँ पर थी और उसके बाद से कल नया लो बनाया है इसने। करीब 6% के आसपास की गिरावट थी। आपकी टिप्पणी अब क्या रहेगी?
कहीं पर जो लोग अब खरीदारी करना चाह रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी है, पहला सवाल। दूसरा, जो लोग 100 के आसपास लेकर के बैठे हुए हैं, अब क्या करें, लॉस पूरा बुक कर लें क्या एक बार में? प्रदीप जी। सर मैं हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिन्होंने उषा मार्टिन में प्रॉफिट किया है। इनफैक्ट ट्रेंड देखेंगे लास्ट महीना जितने भी कॉल्स मैंने दिया, बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है मिला के अप्रोक्स 80% कॉल्स का टारगेट आया है। अब लास्ट इस महीने का परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, जितने भी कॉल्स आपके शो में मैंने दिया था अप्रोक्स 56% कॉल्स का टारगेट आया, क्योंकि इस महीना बहुत वॉलेटाइल था। और वही है सर, जो स्टॉप लॉस हुआ है सामने ही हुआ है, जो टारगेट आया है सामने ही आया है। मैं मतलब ऐसा कि अपडेट देने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं। इस मंथ का भी मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा दूंगा क्या है। क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम में बहुत पेन होता है, और मेरा सजेशन आपको ऐसा रहता है कि एटलीस्ट आप अगर इस मार्केट में व्यू बना रहे हो तो 2 से 3 महीने का ऑलवेज आपका व्यू होना चाहिए। बाकी अगर आप और ज्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, तो इस केस में आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। उस दिन हम बात कर रहे थे, उस दिन पंकज जी भी थे, ओखाट का स्टॉप लॉस कटा, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉप लॉस कटा, बहुत सारा प्रॉफिट आया। अप्रोक्स 58% 56% के अराउंड इस महीने का परफॉर्मेंस है। लास्ट मंथ 80% था। हाउएवर पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है। आपको एक बार ये चीज देख के, सोच के, थोड़ा समझ के और अच्छा सेल्फ स्टडी करके ऑलवेज एंट्री करना चाहिए। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में क्या है सर, मैं शुरू से ही नेगेटिव था। 56-60 के आसपास जब था उस टाइम पे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट स्टॉक नहीं चलेगा। देखिए फिर से नहीं चल रहा है। उस लास्ट टाइम हमने बात किया था, उस टाइम पे 48 का प्राइस था। मैंने बोला था कि सर फिर से स्टॉक नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न खराब हुआ है, अभी बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है ऐसे स्टॉक में बात करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना नीचे गिरेगा, क्योंकि फंडामेंटल भी उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि नीट ऑलमोस्ट लॉस ही पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास। सो एक बार आप एग्जिट कर जाइए, फ्रेश बाय करने का सलाह इस काउंटर में नहीं है। दूर ही रहिए सर, यहाँ पे कोई मतलब अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पंकज जी, जरा एक उदयपुर सीमेंट देखिए, काफ़ी दिन कल से जो है काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास उदयपुर सीमेंट को लेकर के। अभी किरण जी के सवाल का वो करते हैं, लेकिन सवाल कई लोगों के थे। अभी जो है क्या करना चाहिए उदयपुर सीमेंट को लेकर के? 30 रुपये 30 पैसे पर जो है इन्होंने लिया हुआ है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। उदयपुर सीमेंट अभी अगर हम देखें तो उदयपुर सीमेंट में 1% की तेज़ी है, 30 रुपये 57 पैसे का भाव है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, ये 30 रुपये 40 पैसे से खुल के इसका जो अपर बैंड है 30 रुपीज 80 पैसे से वो बार बार एक रिट्रेस होकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से ओवरऑल जो काउंटर का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा लग रहा है। कंडीशनल बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पे सर। 31 के ऊपर इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। जो लोग इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से ओवरऑल पूरे सीमेंट सेगमेंट के अंदर 2 दिन से एक अच्छा खासा यूफोरिया देखने मिल रहा है। ये आने वाले दिनों में 35 रुपए और 37 रुपीज तक जाने की क्षमता रखता है। तो कंडीशनल ट्रेड है। जो फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं वो 31 के ऊपर बाय करें, और जिनके पास में है वो लोग होल्ड करें। हो सकता है 1-2 दिनों में 31 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में मोमेंटम ग्रिप पकड़ सकता है। ठीक, ये बात तो उदयपुर सीमेंट को लेकर के निकल के आ रही है। इस बीच जो है कुछ एक और खबरें भी लगातार आ रही हैं, उन पर भी नज़र डालते हैं। जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए वोडाफोन आइडिया की खबर। वोडाफोन आइडिया पे जो है यहाँ पर जो है खबर निकल करके आई है। वोडाफोन आइडिया पे जरा आप नज़र डालिए प्रदीप जी। यहाँ पर जो है कल जो जिस तरीके से पूरा मामला निकल करके आया था, कंपनी ने इस बात से इनकार कर दिया। कह रहे जीआर बकाया मामले में जो कल जो जिसके चलते ये उछला था, उसने कहा कि नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है, और उनका जब कोई बात ऑफिशियली हमें पता लगेगी तो उसके बारे में फिर हम जानकारी देंगे जो है एक्सचेंजेस को। तो ये पूरा जो पॉजिटिव हो सकता था, तो फिर जो है समस्या जो है अब हो सकती है। लेकिन आज भी हालांकि 2% ऊपर है। क्या करें सर वोडाफोन आइडिया पे? देखिए, जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 4.50 एंड फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं है। और लास्ट आई थिंक मैंने 50 दिन अगर बात किया है तो 50 दिन ही मेरा नेगेटिव व्यू है। अब देखिए, जिस तरीके से पैटर्न है, जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है, पूरा नेगेटिव ही है, तो एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। फ्रेश बाय ना कीजिए तो अच्छा है। और ये जो न्यूज है थोड़ा आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे न्यूज बहुत बार आया है, अल्टीमेटली प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है। और जहां पे प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो एक बार आप इग्नोर कीजिए इस काउंटर को एक बार।
एक बार के लिए इग्नोर कीजिए, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं। एक और काउंटर जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है आज ट्रेंड में जो है ये शेयर जो शामिल है। एक तो वारी एनर्जी पे ज़रा पंकज जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आज अभी क्या करना चाहिए? आज काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वारी एनर्जीज जो है वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% की तेज़ी, 3000 के ऊपर पहुंचता हुआ। हालांकि ऊपरी स्तरों से इंट्राडे लेवल पे थोड़ा हल्का हुआ है। कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को सर आप, पंकज जी? वारी रिन्यूएबल्स सर, वारी एनर्जी सर, रिन्यूएबल नहीं। एक सेकंड जी सर, अभी करीब 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3013, 3000। जी जी सर। सर देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है, और कोई ये क्लासिकल फॉर्मेशन नहीं है, बट यस हम लोग इसको डबल बॉटम जरूर कह सकते हैं। और ये ऊपरी सतह इसने अगर क्रॉस कर चुका है आज दिन के अंदर, आज के दिन का जो हाई है इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर 3100 की लेवल क्रॉस कर देगा, ये बहुत ही फास्ट 3400 रुपए तक जाने की ताकत रखेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती है यहाँ पर। और एक हमारे दर्शक है कह रहे हैं कि आपने अब अवॉइड कर दिया मेरा सवाल प्राइम मेंबर्स के लिए। सर अब प्राइम मेंबर्स को थोड़ी जो है प्रायोरिटी तो हमारे मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन सर अभी आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे लाल पैथ लैब को लेकर के। हमारे एक दर्शक डोना जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 2777 प्रदीप जी जरा देखिए, 2777 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि कब और कैसे यहाँ से निकलूं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इनकी खरीद के आसपास ही है, कोई ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। मुझे लगता है शायद या तो बहुत छोटा नज़रिया है इनका। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी? मुझे लगता है आप एक बार 2695 यहाँ पे थोड़ा दूर हो रहा है स्टॉप लॉस, तो 2695 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है लास्ट वीक और 2 दिन से थोड़ा बहुत खराब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। एक बार आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और अगर आपको एग्जिट करना है तो एक बार आप एग्जिट करके जा सकते हो। 2820 से लेकर 2830 के आसपास कभी भी आता है तो उस केस में एग्जिट कीजिए, अभी नहीं। ठीक, ये राय निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक की एक बीच बीच में दर्शकों की टिप्पणियां भी लेते रहें। सर एक चीज़ बताइए पंकज जी, आप और प्रदीप जी, आप दोनों लोग, कि बैंकों में क्या करें? क्या मतलब जिस तरीके से आज थोड़ा सा हमने देखा दबाव आता हुआ दिखाई दिया शुरुआती कारोबार में, हालांकि फिर हरे निशान में लौटा है बैंक इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक। क्या नए हाइज यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे? ज़्यादा दूरी अब रह नहीं गई है, क्या व्यू है बैंकों पे पंकज जी? ये देखिए, बैंक निफ्टी अभी जो हम लोग कल का हाई देखते हैं, अगर उसको थोड़ा ध्यान रखते हैं तो 300-400 पॉइंट ही नए हाई को, ये बैंक निफ्टी अभी दूर है वहां पे। मेरे को लगता है पीएसयू के अंदर जब भी अच्छी खासी मोमेंटम आ जाएगी, निफ्टी बैंक को बहुत तेजी से बढ़ना होगा आगे। मेरे ख्याल से अगर हम लोग दिसंबर एंड तक का अगर इसका नजरिया देखते हैं तो 61,500 तक के जो भाव है वो आते हुए देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी बात होगी, मैं हमेशा से यही बात बोला हूँ कि निफ्टी बैंक के अंदर जो है बार्गेनिंग पावर थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब प्रदीप जी का क्या व्यू होता है वो इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं 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 नहीं, पंकज सर का जैसा मानना है मेरा भी सर, मैं पंकज सर के साथ ही जाना चाहूंगा। सिंपली मैं वही सोच देख रहा था कि पंकज सर क्या बोल रहे हैं, और मुझे भी सर सेम व्यू ही रखता है। और बाकी तो सर पंकज सर सीनियर है, उनसे बहुत कुछ सीखना है हमें। तो वैसे बैंक निफ्टी में करें क्या सर? अभी हाई बनेगा क्या नया पंकज जी, हाई प्रदीप जी? पॉसिबिलिटीज है डेफिनेटली। होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। बिल्कुल भी मतलब डरने वाली बात नहीं है। जब इतना माहौल बिगड़ा हुआ था तब बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बड़ा पैनिक देखने नहीं मिला। अब तो माहौल पूरा सीधा हो चुका है, सब चीजें सही हो चुकी है। अब एक छोटा सा क्यों भी जो है वो मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। सेल करने की गलती नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे में सेल करते हो तो वो एक अलग चीज है कि चार्ट्स देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, ओआई डेटा देखते हो, तो वो मोमेंटम आप ग्रिप कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक को हमेशा बाय करके चलना है। ठीक, जी प्रदीप जी आपकी बात रह गई सर।
हाँ सर, नहीं मैं भी पंकज सर के साथ ही जाना चाहूंगा, जिन्होंने उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि आप फ्यूचर में ओआई देख के अभी एक दो दिन में इंट्राडे में आप सेल करके जाएंगे, तो आपका जो नेक्स्ट रैली होने वाला है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी। देखिए सेंटीमेंट तो पूरा ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नीचे जाना होता तो ऑलरेडी मार्केट कब का नीचे चला गया होता। फिर भी आपको एक बार सेफ रहना है, थोड़ा बाई ऑन डीप करके जाना है। बाकी जिनके पास अभी है बने रहिए, मोमेंटम तो सर पूरा स्ट्रांग ही है, बहुत जल्दी आपको और भी हायर प्राइस आते हुए दिखेंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए इस बीच एक और खबर निकालते हैं, और यहाँ पर जो खबर निकल करके आई है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भेजी है अभी, और ये खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई है टाटा मोटर्स को लेकर के। यहाँ पर ये जो है कैलिब्रेटेड मूल्य वृद्धि को लागू करने की तैयारी कर रहा है यहाँ पर जेएलआर, ये खबर निकल करके आ रही है। और प्रस्तावित ट्रम्प टैरिफ के चलते 1.6 बिलियन के नुकसान के लिए अब जेएलआर अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। जेएलआर के सेल्स वॉल्यूम पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये एक तरीके से तैयारी है पहले से टाटा मोटर्स की कि आगे होने वाले नुकसान से किस तरीके से निपटा जाए। पंकज जी बताइए जरा, टाटा मोटर्स को लेकर के अभी व्यू क्या है सर? 674, 675, काफ़ी लोग बुलिश हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो थोड़ी सी एक चिंता कर रहा है, दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज आते हैं इसके जेएलआर से बड़ा इनकम होता है, और वहां पे थोड़ा सा एक प्रेशर देखने मिला था पिछले कुछ दिनों में, और जेएलआर का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था, तो मिक्स सेंटिमेंट ब्रोकर्स के अंदर यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि टाटा मोटर्स का ये जो रेट है ये बेस बन चुका है यहाँ पे 630 से लेके 650 के आसपास। करंट मार्केट के अंदर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 650 630 की रेंज। अगर कभी दोबारा वीकनेस अगर होती है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इसको ग्रैब करने के लिए। मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ इसको। टारगेट जो है 850 और 1000 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर 850 दिवाली तक यहाँ पे विटनेस हो सकता है सर। चलिए ये बात निकल करके आती हुई, और इस बीच एक दो टिप्पणियां जो हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं। सर डिफेंस पे अभी भी सवालों की झड़ी लगी हुई है, लगातार आज दूसरा दिन है प्रॉफिट बुकिंग का, और जो कि लगातार तेज़ी के बाद आई है। दो सवाल जो है, एक तो फटाफट 3-4 मिनट में कोशिश करते हैं कि जरा कोशिश 2-4 सवाल लेने की, इसको कोशिश करेंगे अगर अलग से हम लगा पाए तो। लेकिन चलिए छोड़िए, लेकिन जीआरएससी पे क्या करें सर, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। कल बड़ी सबसे तेज़ गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। प्रदीप जी आप देखिए जरा, क्या करना चाहिए? कल 6%, आज 4%, मतलब 2 दिन में 10-11% तो करेक्ट हो गया। अगर एंट्री लेनी हो तो कहाँ पर जगह बनेगी फिर? सर एंट्री लेवल ऑलरेडी आ चुका है, मैंने 3400 ही बताया था, मुझे 3050 3100 के आसपास एंट्री लेना है। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट एंट्री जोन अभी चल रहा है। 3065 आज का डे लो है, अभी 3115 के 3112 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है आप एक बार बाई करके जा सकते हो करेंट जोन से। अभी बाई का अपॉर्चुनिटी आया है, और इसी दिन के लिए मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ, बहुत टाइम से वेट भी कर रहा हूँ। वही एक सीन है मेरा, करण अर्जुन आएंगे, लेकिन कब आएंगे, आ चुका है सर। मुझे लगता है कि वही मैं कहता हूँ कि एक बार टॉप पे ना लेके ना, मैं कहीं पे कल पढ़ ही रहा था कि आप चाहो स्टॉक देख लो, अच्छा फंडामेंटल, अच्छा टेक्निकल, लेकिन अगर आप अच्छा वैल्यूएशन के साथ वहाँ पे निवेश नहीं कर पाएंगे ना, तो आप बहुत पैनिक हो जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि देखिए कल का जो फॉल है, आज का, मुझे लगता है कि परफेक्ट जोन है बाइंग का। अभी आप यहाँ पे चाहो तो 50-60% इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी एक बार 40% आप फिर से अगर डीप मिलता है एक बार उस डीप में आप निवेश कीजिए। ऐसे एक बाई ऑन डीप कीजिए, तो फिर आपका जो बाइंग कॉस्टिंग है वो बहुत बढ़िया होता है। चलिए ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले जो है सर बीएल देखिए जरा पंकज जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको जाना भी है। बीएल पे क्या रिव्यू रहेगा सर आपका? सर बीईएल अभी ये रिसेंटली अभी ऑल टाइम हाई हिट करके आया है। कल का दिन है कि जब जैसे खुलते ही 426 रुपये 50 पैसे का एक टॉप दिया, और उसके बाद में जो नीचे गिरा है 10 के बाद में कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन की जोन में रहा हुआ है। ये कंसोलिडेशन का जोन जो है वो आज का हाई मैच करता है करीब करीब 420 के आसपास का। मुझे लगता है कि इसके अंदर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 200 डेमा का एक बड़ा सपोर्ट है 407 के आसपास, वहां पे स्टैगर्ड वे में और भी बाय करने की सलाह रहेगी। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा 400 के बिल्कुल थोड़ा नीचे 398 399 की रेंज में इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करे।
टारगेट जो है इसके अंदर 460 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सर कि सारे डिफेंस स्टॉक एक तरफ रहेंगे आने वाले समय में, और मेरा ये मानना है कि बीईएल के अंदर जो मूव्स आ सकते हैं वो काफी स्ट्रांग मूव्स आ सकते हैं। ऑलरेडी एंटिसिपेशन बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखा चुका है, तो ये स्टॉक जो है ओवरऑल पूरे काउंटर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम चला हुआ है, तो ये अभी फास्ट चलने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा सर। ये थोड़ा फास्ट चले, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बीएल मैंने मेरे क्लाइंट लोगों को सजेस्ट किया हुआ है सर, इसके अलावा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। बाकी जो व्यूज है वो प्योर व्यूज आपके चैनल के लिए दिए गए हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जरा बीएल पे आप भी अपना व्यू दीजिए सर। ये कई सारे और भी सवाल हैं प्रदीप जी। 416 पे हमारे संत कुमार जी ने लिया हुआ है, और भी कई सारी टिप्पणियाँ लोगों की हैं इस सेक्टर को लेकर के। क्या सलाह रहेगी आपकी? सर बीएल को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे 450 और 460 दोनों टारगेट आना चाहिए। इनफैक्ट मल्टीबैगर होने वाला है विपुल जी, ये तो बहुत फेवरेट काउंटर है। बस वही है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता नहीं, तो एक बार अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स है वो आएंगे। तो एक बार बने रहिए, जिनके पास है अगर फ्रेश बाय आप करके जाना चाहते हो तो एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि 395 390 के आसपास एक पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है। वो ये डिफेंस में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन बीएल में उतना सेलिंग प्रेशर नहीं आया है। जिनके पास है बने रहिए जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल कर सर, एक जरा जरा लाल पैथलैब दोबारा देख लीजिए। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आपने लेवल जो है मेरा गलत बता दिया। इनका सर 3467 पे इन्होंने लिया हुआ है कह रहे हैं, और कह रहे हैं आपने 2777 बोल दिया। आपने टाइप किया होगा, चलिए ठीक है, हो सकता है मेरी गलती हो। 3467 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, तो अभी जो है लॉस में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कह रहे हैं कैसे निकलूँ यहाँ से, डोना जी कह रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? देखिए, तो फिर मैंने तो वही 777 के हिसाब से ही मैंने आपको व्यू दिया था। हाँ अब इसीलिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आपको स्टॉप लॉस मेंटेन, तो फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस में ही आप हो। तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2680 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और बने रहिए। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि 2680 के नीचे जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट में सेंटीमेंट खराब होता है, कुछ भी नेगेटिव चीज होता है, तो उस केस में 2680 का नीचे भी जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा सर यही है कि 2680 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी 2770 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक बार 2850 और 2900 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन आपका जो बाइंग है बहुत हाई पे है, तो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर। तो एक उम्मीद रखिए आप 3000 के ऊपर जब सस्टेन करेंगे उसके बाद, अभी तो फिलहाल नहीं। अभी के लिए आप 2680 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच जो है आज अच्छा मोमेंटम टाटा टेली के अंदर देखने को मिल रहा है सर। एक सवाल भी थे। टाटा टेली 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो टेलीकॉम के अंदर थोड़ा मोमेंटम शुरू हुआ है फिर से। भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर, टाटा टेली 5% का अपर सर्किट, वोडा में कल से कम जो है मजबूती देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? अभी क्या करें सर टाटा टेली में? सर मैं ना सेक्टर रोटेशन जो एनालिसिस होता है वो करता हूँ हर दिन रात को। तो आज से 3 दिन पहले मेरा एनालिसिस पे इंटेक्ट टेलीकॉम काउंटर आया, रेटिंग काउंटर आया। तो रेटिंग में क्रिसिल आया था, और टेलीकॉम में आया वोडाफोन आइडिया, ये सब। लेकिन वोडाफोन आइडिया जब आया था तब मैं सोच रहा था क्यों आया एनालिसिस में, ऐसा सेक्टर रोटेशन में क्यों बाइंग आ रहा है। क्योंकि जब बाइंग शिफ्ट होता है ना, उस टाइम पे मैक्सिमम नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन में बायर्स वहां पे ज्यादा फोकस करता है। तो अब पता चल रहा है कि नहीं, वोडाफोन आइडिया में क्यों बेसिकली, और भारती एयरटेल और भारती एक्साकॉम और टाटा टेली, ऐसे वाले काउंटर में मेरा सेक्टर रोटेशन का एनालिसिस आ रहा था, अभी मुझे पता चला। तो देखिए, अभी 5% के ऊपर है, अभी ऑलमोस्ट 5% आई थिंक अपर सर्किट में ही लॉक है। तो अभी देखिए, एक चीज यहाँ पे आपको बाई तो आज आप कर नहीं पाएंगे, जिनके पास है बने रहिए। जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको पर्टिकुलर इस काउंटर फिर से एक बार 72 से 75 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं है। भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम के साथ मैं जाना चाहूंगा। एक हमारे दर्शक जो है लेट्स डू दिस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। इन्होंने धनराशि भेजी है हमें, और ये 80,000 जियोजित फाइनेंशियल के शेयर ले रखे हैं। मतलब अब प्रमोटर बनना है सर, क्या करना चाह रहे हैं? 78
के भाव पर लिया हुआ है। इतने की जगह पे इतने शेयर मत लिया कीजिए। खास तौर से आप देख ही रहे हैं बहुत सारी कंपनियों, ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, लेकिन अच्छी कंपनी है, लेकिन एक ही जगह इतने शेयर लेकर के थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 78 की बाइंग है इनकी, 85 86 का भाव देखने को मिल रहा है और बाजार में रिकवरी के साथ ये सभी में काफ़ी अच्छी मजबूती है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्या यहाँ पे बुक करना चाहिए? नो डाउट विपुल जी, आपने सही बताया। इनका क्वेश्चन ओह। ना अलग अलग चैनल पे जब भी मैं जाता हूँ तो यही सेम क्वेश्चन आता है। और मैं तो इनको जानता भी हूँ, मतलब इनका इतना कमेंट आया है, और मुझे याद है कि कोई एक है, पर मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनका बाइंग बहुत है जियोजीत में। और मेरा सजेशन यहाँ पे 2-3 दिन पहले यही था कि एक बार, देखिए आज 4% ऊपर है, तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये कि एक बार 88 89 तक जा सकता है स्टॉक। अगर 89 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में इसमें आपको फिर से 94 95 देखने को मिलेगा। बट 87 88 के आसपास आप एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और इतना ज्यादा क्वांटिटी, हेवी क्वांटिटी आपने लिया है, सो आपके लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप जानते हो आपका खुद का क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप व्यू बनाइए। और ऐसा जियोजीत के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत ये जो 4-5% 10% चल रहा है, ये प्राइस एक्शन है मार्केट का। बहुत टाइम पे विपुल जी हमारे अंदर ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि आज चलो भाग रहा है 5% 10%, बाई कर ही लेता हूं, लेकिन कंपनी के अंदर वैल्यू नहीं रहेगा ना, तो बाइंग आज नहीं 2 महीना 4 महीना बाद नीचे चला जाता है सर। तो इसीलिए जो, अगर इसी काउंटर पे आप रहना चाहते हो तो कैम्स देख लीजिए, केफिन टेक देख लीजिए, ठीक है, आप नुवामा देख लीजिए, अच्छा अच्छा काउंटर्स है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जियोजीत के अंदर इतना ज्यादा कुछ होने वाला है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा उनको 87 88 के आसपास आता आता है तो। बाकी आप करंट जोन से भी एक बार थोड़ा बहुत हल्का होइए, पोजीशन को हल्का कीजिए। चलिए ये चलिए अगली दर्शक की टिप्पणी फटाफट लेते हैं। और यहाँ पर एक जो प्रश्न हमें भेजा गया है वो भेजा गया है हमारे दर्शक की तरफ से एबी फैशन को लेकर के। एबी कैपिटल पे सर आपने बातचीत की थी, एबी फैशन पे क्या व्यू है सर, अभी क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पर एबी फैशन पे खरीदारी करनी चाहिए? फ्रेश एंट्री जो लोग करना चाह रहे हैं और जिनके पास है वो क्या करें? एबी फैशन, राइट? हाँ, आदित्य बिरला फैशन। ओके, देखिए जिस तरीके से एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आया था, बाद में देखा हमने कि पूरा ही एकदम ब्रेक डाउन हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी 74.60 के आसपास चल रहा है, एक बॉटम के आसपास है, 70 के आसपास एक बेस है बेसिकली। तो 70 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार अगर 70 ब्रेक नहीं होता है तो फिर से आपको एक बार यहाँ पे 84 से 88 का टारगेट आना चाहिए। बने रहिए, लेकिन स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है इस काउंटर में। एक सर जो शेयर आज काफ़ी ट्रेंड में है और भाग भी रहा है, एमसीएक्स। एमसीएक्स पे कोई व्यू है क्या सर आपका? ये देखिए चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? अभी अगर हम देखें तो 5% 4.5%, और ये मुझे लग रहा है अब नई हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, 8600 के ऊपर एक महीने में 33% चल गया। क्या लग रहा है सर? देखिए एमसीएक्स में मैं पॉजिटिव हूँ विपुल जी। मुझे तो लगता है एमसीएक्स बहुत जल्दी आपको 9000 भी क्रॉस करने वाला है। इनफैक्ट तो 7000 से हमने बाई कॉल भी दिया था इसको। तो एक बार बने रहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन डीप आया नहीं, कभी भी डीप आ सकता है, तो उसके लिए एक बार प्रिपरेशन भी रखिए। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है अगले शेयर पे अगर हम लोग नज़र डालें उससे पहले सर आज इधर काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा सा पावर पे बात कर लेते हैं, है ना। आज का सेगमेंट पावर पे ही रखते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है रेलवे और पावर ये दो सेक्टर जो है वो थोड़ा सा अछूते रह गए हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इनमें रिकवरी आने में। तो शुरुआत करना चाहेंगे सर आपसे टाटा पावर के साथ। टाटा पावर सर कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? अभी 1.25% की आज की तेज़ी है, 403 404, लंबे समय से इस रेंज में फंसा हुआ है सर। देखिए टाटा पावर नो डाउट विपुल जी बढ़िया कंपनी है, 400 के ऊपर अभी सस्टेन भी हो रहा है, लेकिन मेक श्योर आपके व्यू एक बार होना चाहिए 7 से 8 महीना। टाटा पावर उतना ज्यादा चलता नहीं है, थोड़ा धीरे चलता है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है। 1,29,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 4,775 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 15% सीएजीआर के साथ लास्ट 3 साल से नॉन स्टॉप हो रहा है। तो जहाँ पे सेल्स हो रहा है, जहाँ पे पैड बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक डेफिनेटली आपको आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टाटा ग्रुप है सर, बहुत बढ़िया ग्रुप है। अभी एक ना रेसिस्टेंस है 415 के आसपास सर। 415 बहुत टाइम से नहीं आया है, इनफैक्ट लास्ट टाइम 415 के आसपास था जनवरी मंथ के आसपास।
उस टाइम पे ब्रेकडाउन आया, अभी तक अभी 6 महीना हो गया है, नीचे ही है। एक बार अगर 415 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको फिर से स्टॉक 460 जाता हुआ दिखेंगे आप। तो बने रहिए, जिनके पास है फ्रेश बाई भी आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे करके जा सकते हो। हम्म। तो ये बात जो है वो निकल करके आती हुई टाटा पावर को लेकर के। अदानी पावर सर 554 555 अदानी के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है जब से ये पिछले 1-2 दिन के अंदर अदानी पूरे समूह पे खासतौर से अदानी पोर्ट के अंदर बना हुआ है। अदानी पावर इसमें कैसा लग रहा है आपको 554 के आसपास? देखिए, अदानी पावर नो डाउट मैं अदानी ग्रुप में पॉजिटिव हूँ। मेक श्योर टाटा पावर बहुत शांत है, लेकिन अदानी पावर ठीक इसका उल्टा है सर। बीटा बहुत हाई है, बहुत जोर से भागता है, चलता भी तो है, बहुत जोर से जाता है ऊपर, अब नीचे भी आता है तो बहुत जोर से नीचे आता है। देखिए अभी यहाँ पे मेरा व्यू ऐसा है कि बहुत टाइम से 490 का जो लेवल है, 495 का जो जोन है सर, वो क्रॉस हो नहीं पाया। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू, जितना आप प्राइस था वहां से नीचे आया, बॉटम फॉर्मेशन किया, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 490 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बने रहिए, करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। बहुत सारे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 लाख 14 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इनका प्रॉफिटेबिलिटी टाटा पावर से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12,750 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट कल तो गौतम अदानी जी का बर्थडे भी था, रिसेंटली कॉनकॉर भी हुआ अदानी ग्रुप का, तो इंटर सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, बट इमीडिएटली नहीं चलेगा। अदानी मतलब वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ग्रुप है। तो अब मेक श्योर तभी इन्वेस्ट कीजिए जब थोड़ा बहुत अदानी नीचे रहा, लाइक 2-4-5% नीचे, उस दिन थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, फिर से किसी दिन 5% नीचे, उस दिन थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करके अदानी ग्रुप में आपका अप्रोच होना चाहिए। और अदानी पावर स्पेशली सर, मुझे लगता है कि अभी भागा नहीं, रिसेंटली एक बार 610 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आया। नेक्स्ट टाइम जब रैली होगा ना, 610 के ऊपर ऑल टाइम हाई बना के आएगा। तो जिनके पास है बने रहिए, अभी भी करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। चलिए ठीक है, ये बात अदानी पावर पे निकल करके आती हुई। और अगले जो है इस पर हमारे एक दर्शक का भी सवाल भी था, लेकिन चलिए नाम उनका मिस हो गया। लेकिन एनटीपीसी अगला शेयर लेकर के आएंगे सर। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का भी सवाल भी है इस पर, इन्होंने 359 पे लिया हुआ है, लेकिन इन जनरल बहुत लोग फंसे हुए हैं, एनटीपीसी चलने को राजी नहीं है, काफ़ी स्लो चाल है, अभी क्या करना चाहिए? सर बेसिकली देखिए, एनटीपीसी 330 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये जो काउंटर है, इस काउंटर पे ब्रेकआउट जो पॉसिबिलिटीज है वो बेसिकली आएगा 345 के ऊपर। रिसेंटली अभी भी बॉटम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि बॉटम होने का पॉसिबिलिटीज जो है सर 310 312 के आसपास, उससे पहले नहीं है। तो जैसे कि अदानी पावर स्ट्रांग रहा, टाटा पावर भी स्ट्रांग मुझे लग रहा था, लेकिन एनटीपीसी का सर चार्ट अभी भी नेगेटिव है। चलने का अभी उतना प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। एक बार 312 300 आने का प्रोबेबिलिटी है, उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल कंपनी अच्छा है। ठीक सर। सर जरा एक बार इरडा देखिए सर, इरडा इधर कई दिनों से बात नहीं हुई आपके साथ। ये काफ़ी शानदार मूव देने के बाद फिर नीचे आया और ये फिर रिकवरी दिखाने की तैयारी में लग रहा है। 170 का लेवल आज इसने क्रॉस किया, आज का इंट्राडे हाई 171 का है। क्या फिर से कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है यहाँ पर? ख़ास तौर से आरबीआई ने अभी हाल में जो है एक जो राहत दी है तमाम इस तरह की कंपनियों को, वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। क्या वो ट्रिगर इसे ऊपर की तरफ ले जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है। 170 के आसपास चल रहा है। अब लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, उस दिन 176 के आसपास था, मैंने बताया था एक बार आप बाय करके जा सकते हो। डीप में थोड़ा बहुत डीप भी मिला, लेकिन उतना तेजी से अभी डीप नहीं लग रहा है। इसका जो बॉटम है सर, मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। अभी देखिए चलने का एक टाइम होता है, वो अभी ये बेसिकली 183 185 के ऊपर नॉन स्टॉप भागने वाला है। बाकी आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, जिनके पास है बने रहिए। फंडामेंटली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट आप देखेंगे इनका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 39% के आसपास है CAGR। तो जिस तरीके से एक बेस बनाया शॉर्ट टाइम फ्रेम में, आप देखेंगे 162 163 के आसपास, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा नीचे आने वाला है। बेस फॉर्मेशन चल रहा है अभी, तो अभी लेने का टाइम है। एक बार लेते हो तो इमीडिएटली ऊपर नहीं आएगा, लेकिन 6 से 8 महीने का व्यू रखना पड़ेगा सर। ठीक। सर एक सवाल, थोड़ा एक व्यूअर है हमारे, बहुत देर से परेशान है, तो उसके लिए जरा एक टिप्पणी कर लेते हैं, इस थीम के अंदर ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। SW सोलार को लेकर के चिराग जी हैं, कह रहे हैं बारिश के जैसा पैसा बरस रहा है आप दोनों पर। सर गुड मॉर्निंग। कहाँ पैसा बरस रहा है सर?
मतलब आप लोगों पे बरस रहा हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं बरस रहा है। प्रदीप जी के ऊपर बरस रहा हो सकता है, अच्छी बात है। सर SW सोलार ये लेना चाह रहे हैं करंट लेवल पे, क्या टिप्पणी क्या सलाह देंगे अभिनव आप? देखिए SW16 इसका मोमेंटम आएगा नेक्स्ट 345 के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली जो टॉप था 345 के आसपास है। अभी आप लेते हो तो 290 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ही है। देखिए बेस फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन बेस फॉर्मेशन जब होता है ना, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज रहता है गेन और फेलियर होने का 50-50। सो अभी जो मुझे लगता है कि 290 ब्रेक बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं हो रहा है। अभी आप बाई करके जाते हो तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 290, टारगेट होगा 345 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 380। अगर ये क्या है ना, ये रिलायंस जियो वाला सीन है कि रिलायंस जियो फिनेंशियल सर्विसेज में मैंने बात किया था 212 में, 215 के आसपास 196 का स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 12% फ्रॉम द करेंट जोन था उस टाइम पे। टारगेट ही था 280 सीधा सीधा। तो यह है कि बढ़िया चल गया स्टॉक, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन चल रहा था उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने बोला था अरे सर स्टॉक स्कैम है, नहीं लेंगे, अभी चलेगा क्या। तो लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, बट जो एनालिस्ट कोई भी आके बात करते हैं ना, उनका एक अलग नजरिया होता है। मैं जब भी सर बात करता हूँ कुछ ना कुछ उसमें साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल कुछ ना कुछ लेवल रहता है। और आज तो सर एक आईपीओ भी लिस्ट हुआ है। मैं अलग अलग चैनल में, आप आई थिंक आपके साथ या अलग अलग चैनल पे भी मैंने बात किया कि नहीं लेना है। देखिए लिस्टिंग गेन भी नहीं हुआ, नीचे आ गया। तो उस दिन भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार नहीं चला। और सर आज थोड़ा मुझे बहुत जल्दी भी जाना है, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट दिन से ये जो मेरे से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट का जो थोड़ा बहुत हुआ है आज मेरा, नेक्स्ट दिन से सर ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, आपको थोड़ा मैं पहले ही बता के दूंगा कि क्या है आज का सीन। और अरे ऐसा नहीं होगा सर, इसके लिए मैं माफी अरे मांगता अरे हूँ नहीं पहले नहीं से सर, माफी आपसे। की कोई बात नहीं है सर। चूंकि एक प्लानिंग रहती है, और वो जब अब मेरा आधा फोकस शो पे है, आधा फोकस ये है कि अब हमें आगे किस तरीके से वो करना है। चलिए खैर, अभी जो है जो थीम है उसको कंप्लीट करते हैं। और उस थीम में सर अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे सर आपके रिव्यू जानना चाहेंगे। और यहाँ पर ये 288, 288, 289 के आसपास चल रहा है। ये भी इंट्राडे हाई पे आ गया है। बहुत लोगों के सवाल भी थे, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी क्वेरीज हैं यहाँ पर सर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए जिनके पास? इंटायर पावर में अभी बेस मैकिंग चल रहा है यहाँ पे। तो अभी भी देखिए 289 के आसपास है, इसमें मोमेंटम आएगा अप्रोक्स 300 के ऊपर, उससे पहले नहीं है। अभी भी सर बॉटम कंफर्मेशन नहीं है, 284 के आसपास सपोर्ट है। मुझे लगता है 284 के नीचे भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो नीचे जा सकता है, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है बने रहिए। 295 300 के ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, उस मोमेंटम में आप लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे इस काउंटर में। फंडामेंटल सर बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक बहुत ही बोरिंग है, चलता नहीं है इजीली, बहुत टाइम लगा के चलता है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अब जरा जो 100 रुपये सस्ते शेयर जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा दर्शक जब भी हम लोग बात करते हैं, अच्छा डांट भी बहुत पड़ती है, गालियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन वो हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं चलते भी सबसे ज़्यादा वो हैं। ये देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब कितनी पैनी निगाह है, पहले ही लेकर के आ गए। NHPC स्क्रीन पर आ गया है, तो अगले जो NHPC, सुजलॉन, आर पावर जैसे शेयरों पे सर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहले NHPC से शुरू करना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? बहुत थका दिया, लंबा समय हो गया, साल 1.5 साल तो हो, साल के 1 साल से ऊपर हो गया, क्या करें सर? सर देखिए इसका ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 93 के ऊपर। इनफैक्ट हमने बहुत बार बात किया है 93, 93, 92 एक जोन है, 92, 93 के ऊपर क्रॉसिंग हुआ नहीं। और मैंने बताया था अगर किसी को बाई करना है तो मुझे लगता है कि 83, 84 एक पोटेंशियल बाइंग जोन है। रिसेंटली हमने देखा था कि 80 तक भी आया, सो बाइंग हो चुका है 85। देखिए एनालिसिस दो तरह का होता है, एक है टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। सिंपल बाइंग हो चुका है, अभी बने रहिए, लेकिन ब्रेकआउट अभी इसमें फ्रेश नहीं आएगा। 92 के ऊपर इसके ऊपर रैली आने वाला है, तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 76। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। इसके बाद जरा SJVN लेकर के आ जाइए। आज 3% से ज़्यादा की तेजी, थोड़ा कोशिश करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाने की। जरा देखते हैं कितना है दम। 3.25% ऊपर, फिर से 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ SJVN। आपकी टिप्पणी सर? तो जिस तरीके से एक बेस बनाया अभी 100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 107 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगातार डबल टॉप बनाया था 107 108 के आसपास। तो 107 108 इसके ऊपर सस्टेन करने पर स्टॉक आपको फिर से एक बार 125 से लेके 130 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 94। जी चलिए सर, ये जो है इसके बाद जरा सुजलॉन लेकर के आते हैं सर।
आपका थोड़ा अतिरिक्त प्रेम रहा है यहाँ पर, और मतलब ऐसी आपने इस पर दृष्टि डाली कि ये आगे बढ़ने को राजी है नहीं। तो ये थम गया है। अब क्या करें, यहाँ पे जिसके पैसे लगे हुए हैं वो कैश पे आ जाए, बेच दे, निकल जाए, या नहीं वेट सर, करना चाहिए? हाँ। बेचने का सर, यहाँ पे मैं बेचने को लिए कभी नहीं बोला। मैं बस बोला सर स्टॉक चलेगा नहीं, और जहां पे चलेगा नहीं बाई करके आप फंसे रहेंगे। 74 पे मैंने बताया, 75 में वहां पे टॉप बना के नीचे आ गया, इनफैक्ट 60 भी घूम के गया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस अभी यहाँ पे बॉटम फॉर्म, रिसेंटली टॉप के होने के बाद ना बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो बॉटम अभी ढूंढ रहा है स्टॉक। 64, 65, 63 ऐसे बॉटम थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 57। नीचे ये अगर जाता है तो इस केस में स्टॉक खराब हो जाएगा, और स्टॉक में जो फ्रेश रैली है ना 74 के ऊपर आएगा। तो फिलहाल मेरा सलाह ये होगा कि आप एक बार अवॉइड कीजिए इस काउंटर को। बाकी जिनके पास है आप एक बार 56, 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अब तो देखिए सर, बहुत मुझे गाली पड़ा था, बहुत ट्रोलिंग हुआ था कि सर क्या बता रहे हो 72, 74 के आसपास सुजलॉन सर। और नहीं, ट्विटर में भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके गया सर मुझे कि ये चलने वाला है, चलने वाला है। देखिए आज तो हो गया, एक दिन महीना चला नहीं। मैं बाय करूंगा सर सुजलन को, अभी नहीं, थोड़ा बहुत देख के पहले मैं बाय करूंगा। 100 के ऊपर जाने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं चाहता इस मार्केट में जहां पे 20%, 30% प्रोबेबिलिटी है, ऐसे काउंटर्स को छोड़ के सुजलन में पैसा लगाओ और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बैठे रहो। एक सर मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। बाकी ठीक। जिनके पास है बने रहिए, खराब नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस फ्रेश बाय करने के लिए मना कर रहा हूं। जिनके पास है बने रह सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 57। चलिए ठीक है, तो फ्रेश बाय के लिए यहाँ पर राय आपको लिए वो है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। ये बात सुजलॉन को लेकर के निकल के आती हुई। दूसरा आर पावर पे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आर पावर ने भी काफ़ी अच्छी चाल दिखाई और फिर उसके बाद से नीचे गोता लगाया। अभी 64 के आसपास है, आज 0.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी चाल रही, लेकिन अब क्या करना चाहिए? लेकिन सर इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि आर पावर पे हमने आप ही के शो में पहली बार कवर किया था 52 में। 52 से नॉन स्टॉप स्टॉक भागा है, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 76, 77 तक गया था। 77 पे मैंने बोला कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉक फिर से आया 60 तक, अभी फिर से 60 के ऊपर 64 के आसपास चल रहा है। सो एकदम बहुत ही सही था। अब मुझे लगता है कि अगर आपके पास है 58 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऐसा क्या है ना, अनिल अंबानी ग्रुप ऐसा नहीं कि आप डिकेड ऑफ डिकेड भरोसा रख सकते हो मल्टीबैगर होगा, ऐसा नहीं है। बने रहिए। आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसमें 68, 67 के आसपास, लेकिन ऐसा फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं इस काउंटर पे ऐसा नहीं करता हूं। बाकी सर जिनके पास है बने रह सकते हो। बात तो सही कह रहे हैं सर। ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। एक दो छोटे छोटे और शेयर, 3-4 अभी है, 3-4 मिनट तो हैं अभी अपने पास। जरा जरा लेकर के आ जाइए सर। जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, ये जो 10-10, 20-20 रुपए के शेयर हैं, इस पर क्वेरीज काफ़ी रहती हैं। हालांकि थोड़ा लोगों को बचना चाहिए, लेकिन चूंकि काफ़ी सवाल रहते हैं तो इसलिए एड्रेस हो जाए। चूँकि इस सेगमेंट को जब लोग देखें तो 3.5% ऊपर 18 के आसपास आ गया है, 1791, 90 के आसपास। क्या करें सर? देखिए जेपी पावर मैं पहले बता देता हूं। देखिए अभी ऑलमोस्ट 18 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक टॉप बना था 19 के आसपास, तो अभी का जो एक ब्रेकआउट है इसमें पोटेंशियल है 19.50, 19 के आसपास जाने का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है उस केस में आपको एक बार 20.50 आने का पॉसिबिलिटीज बनेगा। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 16 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं होगा ऐसे काउंटर में, क्योंकि अभी भी ग्रुप में क्या है, अभी बात चल रहा है कि अलग अदानी ग्रुप बीट लगा रहा है, अलग अलग ग्रुप इसमें बीट लगा रहा है। तो बीट लगाने के बाद क्या मैनेजमेंट होगा इसमें। एक टाइम पे तो सर बहुत ओवर वैल्यूएशंस था, अभी देखिए धीरे धीरे नीचे आ गया ओवर द डिकेड। सो इसीलिए एक बार फ्रेश अवॉइड करने का सलाह होगा। बाय करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में आपको ना एक बार नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीने का एक व्यू रखना पड़ेगा। कभी भी अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हो उस केस में आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। बाकी सर रतन पावर में देखिए अभी 14.10 पैसा के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 12.80 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक बार आपको यहाँ पे 16.50 से लेके 17 टका के आसपास मिल भी सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 16 रुपीज के आसपास है। फ्रेश बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों स्टॉक ही मुझे और मेरा पैरामीटर के साथ एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप लेते हो तो हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो अभी जो है
अगली कंपनी लेकर के आते हैं पीएफसी और आरईसी। ये सर ये जय वीरू की जोड़ी जैसी है, मान लीजिए करण अर्जुन जोड़ी मान लीजिए, एक ही ट्रेंड में चलते हैं, तो अभी कोई ट्रेंड ऐसा बन रहा है कि इनमें कोई जान आती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये दोनों सर एक साथ साथ ही चलता है, दोनों में अभी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 427 के ऊपर पीएफसी में, 427 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा, उस केस में आपको 465 से 470 तक खींच के लेके जाएगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 400 के आसपास। आरएसी में सर 399 के आसपास चल रहा है, आरएसी में भी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। अभी तो सर फिलहाल इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन नहीं है, एक हेल्दी टाइम करेक्शन चल रहा है इसमें। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सेम सर 420 के ऊपर ही ब्रेकआउट आने वाला है आरएसी में। तो दोनों काउंटर पे सर अभी बाई अगर आप करते हो तो थोड़ा बहुत आपको एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन के टाइम पे ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चलता है। ठीक सर। सर अब एक टिप्पणी आपकी यहाँ पर इस सेगमेंट को समाप्त करने के पहले जो है 1-2 मिनट है हमारे पास लास्ट। पीएफसी आरईसी हो गया, एक मैं आपसे एनटीपीसी ग्रीन लेना चाहूँगा सर कि ज़रा एक बार देखिए क्या करना चाहिए यहाँ पर, और एक टोरेंट पावर पे भी अपनी राय अगर आप दे सकें तो दे दीजिए, फिर आपको धन्यवाद करते हैं फटाफट सर। देखिए टोरेंट पावर अभी 1470 के आसपास चल रहा है एंड मुझे लगता है कि आप बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। एंड जिनके पास है मुझे लगता है कि और भी हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे आना पॉसिबिलिटीज है। एनटीपीसी ग्रीन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है मेरे लिए, आज से 5-6 महीने से मैंने बताया, इनफैक्ट मैंने मेरा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था कि स्टॉक 130 के ऊपर जाएगा उसके बाद भागेगा, अदरवाइज नहीं भागने वाला। आज 6 महीना हो चुका है, स्टॉक 130 के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दिया सर। मल्टीपल रेसिस्टेंस है, जिनके पास है अभी आप बने रहिए। 120 के आसपास एक टारगेट बन रहा है, तो 120 में टारगेट होना चाहिए। और सेकंड सर मुझे लगता है कि 130 के ऊपर इसमें रैली आएगा, फ्रेश रैली आप बाय करना चाहते हो 130 के ऊपर। बाकी सर अभी बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 96। ये टोरेंट पावर पे अभी नहीं खरीदना है ना? नहीं, टोरेंट पावर सर स्ट्रक्चर वाइज ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1550 से लेके 1600 के भाव आना चाहिए, तो करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से और कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? सर जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक पे आप निवेश कर रहे हो उससे पहले आप खुद स्ट्रेटेजी कीजिए एंड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं नेक्स्ट दिन से ट्राई करूंगा, ऐसा प्रॉब्लम ऐसा जो मैं आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दिया है कोई नहीं सर, कोई नहीं, परफेक्ट टाइम से सर ज्वाइन कर जाऊंगा और परफेक्ट टाइम आपको सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शक बड़े रहे।